Assalamu alaikum students. अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसमें हम लोगों ने आपके इंट्रोडक्टरी पार्ट को भी हमने डिस्कस किया और उसके साथ साथ इंट्रोडक्टरी पार्ट में लास्ट में मैंने आपको बताए थे कि हम लोग एक फिक्शनल स्टोरी के ज़रिए इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को हम समझेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं और क्या होते हैं, ठीक है। तो इसमें बच्चे हमने फिक्शनल स्टोरी में क्या देखा था कि इसमें मिस्टर शिंदे और मिसेस शिंदे जो है जो मुंबई में रहते हैं, तो उनके घर में मिसेस शिंदे की गोल्ड चेन चोरी हो जाती है, उनको नहीं मिलती है। तो वो लोग किस पे के ऊपर शक करते हैं, उनके घर में जो काम करने वाली होती है कौन दिस शांति, ठीक है। तो मिस्टर शिंदे जो है शांति के ट्रंक में जब ये लोग सर्च करते हैं, गोल्ड चेन ढूंढते हैं तो इनको क्या मिलते हैं कि इसके ट्रंक में इनको 10,000 का एक इन्वॉल्व मिलते हैं। तो इनको मतलब पूरा शक हो जाते हैं कि शांति ने चुरा के अपना इनका जो गोल्ड चेन है इसको चुरा के 10,000 रुपये इन्होंने पैसे लिए है ज़रा, ठीक है। तो इस मिस्टर शिंदे पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहाँ पे एफआईआर दर्ज करते हैं शांति के ख़िलाफ़, और पुलिस जो है क्या करते हैं शांति को अरेस्ट करके लेके जाती है। अब इसके बाद इसका भाई जो है इसमें आ जाते हैं, ठीक है। स्टोरी में इसके भाई जो है इंटर हो जाते हैं, यहाँ तक हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। तो अब हम यहाँ पे आगे देखते हैं और क्या क्या होते हैं, ठीक है। जब सुशील आते हैं तो सुशील अपने बहन के मतलब पुलिस इंस्पेक्टर को रिक्वेस्ट करते हैं, उनको उनके सामने गिड़गिड़ाते हैं कि मेरे सिस्टर जो है वो क्या है इनोसेंट है, ठीक है। तो लेकिन पुलिस ऑफिसर उसको कहते हैं कि तुम कोर्ट में जाओ, ठीक है। उन्होंने चेन चुराया है, मैंने उसके बेस पे इनको अरेस्ट किया है, तो आपको कोर्ट में जाना होगा, कोर्ट में जाओ और बेल लेके आओ, बेल ऑर्डर लेके आओ। लेकिन सुशील कहता है कि हम कहाँ से लाएंगे, हमारे पास जो भी पैसे थे वो तो आपने सील कर दिया, जो भी हमारा सेविंग था, ठीक है। तो हमारे पास जो है लॉयर हायर करने के लिए पैसे नहीं है जैन दुक्तोरा। तो यहाँ पे क्या है दिस यहाँ पे हम एसआई रॉय जो है, एसआई रॉय जो पुलिस ऑफिसर है, वो क्या करते हैं, फोर्सिबली कीप शांति इन द पुलिस स्टेशन। वो शांति को पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं 2 दिन के लिए, पुलिस स्टेशन फॉर 2 डेज़, ठीक है। लेकिन सुशील इज़ अब्यूज्ड एंड बीटन। अब इसमें ये जो सब इंस्पेक्टर है ये क्या करते हैं, सुशील को भी वहाँ पे उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, उसको मतलब मार पिटाई, मतलब उसको बिल्कुल बीटन यानी मारपीट में ना, ठीक है, उसको भी टॉर्चर करते हैं। और रॉय एंड अदर जो पुलिस कांस्टेबल है वो लोग मिलकर थोड़ा दे ट्राई एंड मेक हिम कन्फेस दैट, वो लोग ये मतलब कन्फेस करवाने की कोशिश करते हैं कि हिज सिस्टर शांति हैड ए गैंग ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट्स दैट हैव स्टोलन ज्वेलरी फ्रॉम अदर होम, ठीक है। वो लोग मतलब सुशील से ज़ोर ज़बरदस्ती ये कन्फेस करने की कोशिश, ये बुलवाने की कोशिश करते हैं कि उसके बहन का बाकी और भी जो मेट होते हैं उनके साथ एक डोमेस्टिक गैंग है, और वो लोग दूसरों के घर से ज्वेलरी चुराते हैं ज़रा उदी चीज़ बुखा कन्फेस बचुगंदुगलो सुशील को टॉर्चर करके। तो देर हैव बीन अदर कंप्लेन ऑफ द थेफ्ट ऑफ ज्वेलरी फ्रॉम शांतिस नाइबरहुड, ठीक है। तो शांति के जो नाइबरहुड है वहाँ पे भी मतलब इस तरह के केसेस सोंग में जैन थोड़ा की चोरी हुआ है जरा थोड़ा एश सुशील के रिपीटिंग दैट। लेकिन सुशील बार बार यही कहते हैं कि ही इज़ एन इनोसेंट फैक्ट्री वर्कर, ठीक है, मैं एक फैक्ट्री वर्कर हूँ और मैं इनोसेंट हूँ। तो पुलिस लेट हिम गो आफ्टर 2 डेज़, ठीक है। अब उसको इतना पिटाने के बाद 2 दिन के बाद पुलिस जो है इसको जाने देते हैं, ठीक। लेकिन although the court granted bail to Shanti after a month, she was unable to get anyone to stand surety for her for rupees 20,000. She therefore continued to be in jail. ठीक, she is very traumatized. She is worried about what will happen during the trial, ठीक है। अब
उनको जो है इतने पैसे नहीं होने की वजह से वहाँ बेल मत बने या वो जेल में रहती है, लेकिन वो बहुत वरीड है, चिंता है कि कोर्ट में जाके क्या बोलना है या कोर्ट में या ड्यूरिंग द ट्रायल क्या होगा, ज़रिए वो बहुत चिंतित थी। तो व्हाट विल हैपन टू मी, पाप शांति कहते हैं, व्हाट विल हैपन टू मी, आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग एंड येट आई एम बिहाइंड बार जस्ट बिकॉज मैडम सस्पेक्ट मी, ठीक है, एंड द मनी दैट वी हैव बीन सेविंग विल एवर गेट इट बैक, क्या मुझे वो पैसे मिलेगा जो हम लोगों ने सेव किया है, ठीक है। तो शांति मन ही मन ये सब सोच रही है जेल में बैठ के। लेकिन द पुलिस फाइल ए चार्जशीट इन द मजिस्ट्रेट कोर्ट, ठीक है, तो मजिस्ट्रेट कोर्ट में चार्जशीट को फाइल करते हैं शांति के अगेंस्ट। द कोर्ट गिव्स ए कॉपी ऑफ द चार्जशीट इंक्लूडिंग स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस टू शांति। शांति टेल द कोर्ट दैट शी हैज़ नो लायर्स टू डिफाइन हर अगेंस्ट दिस, सॉरी, ठीक है। तो शांति क्या कहती है कि इसके अगेंस्ट जो, ठीक है, मुझे कोई दिस फॉल्स केस ऑफ थेफ्ट, ठीक है, जो मुझे जो बेबुनियाद जो इल्ज़ाम मुझ पे लगे इसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए मेरे पास कोई लॉयर भी नहीं है, मुझे कहाँ से लॉयर मिलेगा। द मजिस्ट्रेट अपॉइंट एडवोकेट कमला रॉय एज शांति's डिफेंस। अब डिफेंस लायर एट द गवर्नमेंट एक्सपेंस, ठीक है। अब गवर्नमेंट जो है शांति को क्या करते हैं, कमला रॉय करके एक एडवोकेट को इस शांति के बिहाफ में लड़ने के लिए एक एडवोकेट अपॉइंट करते हैं। तो यहाँ पे और एक चीज़ हमें समझ में आ गया कि अगर जब हमें मिसाल कोर्ट में होते थे एक अच्छा सा अगर वकील हायर नहीं कर पाते हैं या हमारे पास इतना मतलब हम इतना मतलब अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उतना या हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम एक वकील को एक एडवोकेट को हायर कर पाए, लॉयर को हायर कर पाए, तो गवर्नमेंट क्या करते हैं यहाँ पे हमें एक हमारे बिहाफ में या हमारे लिए एक एडवोकेट अपॉइंट करते हैं, तो गवर्नमेंट खुद अपने एक्सपेंस पे। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है एवरी पर्सन हैज़ ए फंडामेंटल राइट टू बी डिफाइंड बाय ए लॉयर, ठीक है। आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेस ए ड्यूटी अपॉन, ठीक है, प्लेस ए ड्यूटी अपॉन, इसमें यह है जैसे कि place a duty upon the state to provide a lawyer to any citizen who is unable to engage one due to poverty or other disabilities, ठीक है। हमें अगर पॉवर्टी की वजह से या बाकी अदर डिसेबिलिटीज़ की वजह से हम कोई लॉयर को हायर नहीं कर पाते हैं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह के प्रोविजंस रखे हैं कि वो क्या करते हैं, फंडामेंटल राइट्स को, कि एवरी पर्सन हैज़ ए फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, टू बी डिफाइंड बाय ए लॉयर, ठीक है। तो वो जो लॉयर है वो हमें कौन प्रोवाइड करेगा, हमारा जो है गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करेगा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि शांति के हला में ये चीज़ भी पता चला कि गवर्नमेंट इस एडवोकेट प्रोवाइड बाय एंजिन, सो गवर्नमेंट की तरफ से हमें एडवोकेट अपॉइंट बा